आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना आर्डिनो प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट देखेंगे। और ये जो वीडियो है मैंने इस वीडियो को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो भी मेरे आर्डिनो के कोर्स का हिस्सा है। तो आर्डिनो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कोर्स ऑलरेडी डल चुका है, फुल एंड टू एंड विद प्रोजेक्ट्स। आप इसको चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि राइटिंग बेसिक प्रोग्राम्स, यूज ऑफ फंक्शंस, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, और दूसरा पार्ट है एनालॉग राइट, एनालॉग रीड, BWM और ADC। तो हम लोग पहले वाले पार्ट से जल्द शुरू करते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अपने आर्डिनो को जो है आपको एक फिजिकल आर्डिनो बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको वर्चुअली भी सर्किट्स बना के कोड लिख के टेस्ट कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो। तो आप लोग सिंपली ऑटोडेस्क की एक ऑफिशियल जो है एक सर्किट मेकर है, एक CAD है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, टिंकर CAD। वहाँ पे जाए, tinkercad.com पे जाएं और अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, यानी अपना साइन अप कर लें tinkercad.com पे जाकर। जैसे ही आप tinkercad.com पे आप साइन अप करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और आप लोग को सिंपली सर्किट्स में जाना है और क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर मतलब इस वेब ऐप के बारे में, इस CAD के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ से आप बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो। अगर आप एक आर्डिनो को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप कोड एडिटर को बुला सकते हो। स्टार्ट सिमुलेशन से आप पावर सप्लाई दे सकते हो अपने सर्किट को, और यहाँ पर से आप अपने कंपोनेंट्स को सर्च कर सकते हो, जैसे LED, पोटेंशियोमीटर्स, स्विचेस, बैटरीज, ब्रेडबोर्ड्स, फिर उसके बाद RGBs, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, पीजो यानी बजर, टेम्परेचर सेंसर, IR सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स, प्रोसेसर्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। टाइमर्स अवेलेबल हैं आपके पास, NRD 3 to 9 भी अवेलेबल है। मतलब मेरे पास हर तरीके का यहाँ पर जो है लगभग मेजर प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग जो है अपना पहला आर्डिनो प्रोग्राम को लिखेंगे, और इसके लिए मैं आर्डिनो ऊनो को यहाँ पर सर्च करूँगा, ऊनो लिखूँगा, और इससे मेरे पास एक आर्डिनो ऊनो का बोर्ड मिल गया मुझे। अब पहला हमेशा हम लोग LED ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट ही जो है हमेशा प्रेफर करते हैं। तो एक LED जो है हमें ले लेनी है, लेकिन मैं इस आर्डिनो के अंदर एक बिल्ट इन LED होती है, यानी पहले से ही मौजूद एक LED होती है। मैं इस वीडियो के अंदर यानी इस बार मैं उस LED का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये वाली जो L के बगल में जो आप देख रहे हैं, ये एक LED है, ठीक है। तो ये LED कनेक्टेड होती है डिजिटल पिन 13 से, है ना, डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये जो पिन है इस LED का पॉजिटिव टर्मिनल 13 से कनेक्टेड है और इसका ग्राउंड इससे कनेक्टेड है। तो बेसिकली जब आप 13 पे कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स लगाते हो तो आप हमेशा देखोगे कि ये वाली LED भी जल रही है, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ देखोगे कि भैया ये वाली LED भी जल रही है जब आप 13 से एक पावर सोर्स को जो है कनेक्ट कर रहे होते हो। आप चाहो तो इस LED को या फिर किसी भी कंपोनेंट को आप कनेक्ट आराम से किसी भी यहाँ पे पिन से कर सकते हो, किसी भी डिजिटल पिन से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्ट इन LED का यूज़ करने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसका नाम दूंगा LED ब्लिंकिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है LED ब्लिंकिंग, और मैं जल्दी से जल्दी जाकर यहाँ पर कोड पे क्लिक करूँगा। आप लोग सिंपली टेक्स्ट पे जाएं, क्योंकि हमें एकदम टेक्स्ट से ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर जल्द से जल्द इसको मैंने डिलीट कर दिया, Ctrl+A करके सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर वॉइड सेटअप लिख ही देता हूँ, क्योंकि हमें वॉइड सेटअप की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो ये फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया खटाक से, ठीक है। और वॉइड लूप को भी यहाँ पर मैं जो है डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ आ गया, ठीक है।
और इसको भी मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेटअप के अंदर मैं वो काम करता हूँ जो मुझे एक बार चाहिए। तो बेसिकली सेटअप में हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं स्टार्ट में कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पिन पे किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को इनपुट या आउटपुट डिक्लेयर करते हैं। यानी अगर पिन नंबर 13 से या यूँ कहूँ किसी भी पिन नंबर्स में से मान लो 4 में कोई कंपोनेंट कनेक्टेड है, तो अगर वो एक एलईडी है, कोई मोटर है, किसी तरीके का आउटपुट डिवाइस किसी तरीके का आउटपुट डिवाइस है फॉर एग्जांपल, या फिर बजर है, या फिर कोई एलसीडी है, एलसीडी की कोई पिन है, ठीक है, तो वो सारे आउटपुट पिन्स हैं, ठीक है। तो आउटपुट मैं डिक्लेयर करूंगा एक ही बार, मैं बार बार आउटपुट नहीं डिक्लेयर करना चाहता, इसलिए मैं इसको सेटअप में डालूंगा। लेकिन मेरे को इससे पहले ये डिक्लेयर करना होगा कि इस 4 पे मेरा मोटर लगा हुआ है, या फिर एक मेरा एलईडी लगा हुआ है, या फिर मेरा एलडीआर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि 13 पे मेरी बिल्ट इन एलईडी लगी हुई है, बिल्ट इन एलईडी। तो मैं बोलूँगा कि इंट एलईडी इज इक्वल टू 13 सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं सेटअप में बोलूँगा, सेटअप में मेरे को डिक्लेयर करना है कि ये एलईडी आउटपुट है, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगर कोई बटन होता या फिर कोई सेंसर होता तब मैं बोलता हाँ चलो ये एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये आउटपुट डिवाइस है। तो मैं पिन मोड नाम के इस फंक्शन का यूज़ करूँगा ताकि मैं जो है आर्डिनो के इस बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इस एलईडी को या फिर किसी भी चीज़ को आउटपुट या इनपुट डिक्लेयर करने के लिए हम पिन मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पिन मोड के अंदर मैं डिक्लेयर करूँ, पिन मोड फंक्शन के पास 2 पैरामीटर्स 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट कि किस चीज़ को डिक्लेयर करना है और क्या डिक्लेयर करना है, इनपुट क्या आउटपुट। तो मैं एलईडी को डिक्लेयर करना चाहता हूँ और डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी आउटपुट है, ठीक है, और सेमीकोलन, बस। अब मुझे और कुछ डिक्लेयर नहीं करना, मैं चाहता हूँ ये एलईडी जले। तो पहले मेरे को इसको या तो मैं हाई करूँगा या तो मैं लो करूँगा, यानी या तो मैं ऑन करूँगा या तो मैं ऑफ करूँगा, या तो 1 या तो 0। तो 1 यानी ऑन मतलब हाई, और लो मतलब एकदम लो, ख़त्म, कि ये जल नहीं रही है एलईडी। तो हम लोग डिजिटल सिग्नल कैसे भेजेंगे, डिजिटल राइट। अब इस फंक्शन, ये आर्डिनो का बिल्ट इन फंक्शन भी 2 पैरामीटर मांगेगा कि भैया मैं क्या राइट करूं, किसको राइट करूं, एलईडी को राइट करो, जो कि पिन नंबर 13 वाले सोर्स को राइट करो, जो कि ये वाली एलईडी है, ठीक है। और इसको तुम हाई कर दो, मैं चाहता हूं कि ये जले, हाई कर दो, हाई कर दो, ठीक है। अब मैं इस कोड को सिमुलेट करता हूं और यार देखो ये जल रही है एलईडी, ये जल रही है, ठीक है। तो अब मैं अगर चाहता हूं, मैं सिमुलेशन स्टॉप करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये ब्लिंक करे। तो ब्लिंक का मतलब हाई फिर लो, हाई फिर लो, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट किया और यहाँ पे एलईडी को मैंने हाई की जगह इस बार लो कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं सिमुलेशन करता हूँ तो ये देखो, आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि ये ब्लिंक भी हो रही है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा, हो ही नहीं सकता कि आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये एलईडी आपको दिख रहा है कि ये तो जल ही रही है। लॉजिक के हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि हाई है फिर लो है, हाई है फिर लो है। अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये और एलईडी इतनी तेज हाई लो हो रही है, ये हो तो रही है लेकिन हमारी नेकेड आइज जो हैं इसे देख नहीं पा रही, हमारी आइज इसे नहीं देख पा रही है। इसीलिए हम 1 सेकंड का बोलेंगे कि भैया एलईडी जल हाई हुए, अब तुम 1 सेकंड रुको, भाई रुको, 1 सेकंड रुका, फिर जब ये बंद होता है तो आपको दिखाई पड़ गया हाँ यार बंद हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि फिर तुम 1 सेकंड रुको, ताकि हमें दिखाई पढ़ ले अच्छे से कि भैया ये बंद है। फिर 1 सेकंड रुके और उसके बाद फिर हाई कर दे, और ऐसे यही काम एक लूप में चलता रहे, चलता ही रहे, ठीक है। ये हमारा मकसद है। तो हम इसे कहते हैं रुको। तो डिले नाम का एक फंक्शन हमें रुकवाने के लिए कहता है, और ये एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, ऑफ कोर्स कितना, सेकंड। तो सेकंड नहीं लेता, ये माइक्रो सेकंड लेता है, इसलिए 1000 जो है हम दे देंगे। तो ये जलेगा फिर 1 सेकंड रुकेगा, ये 1 सेकंड है, ठीक है।
क्योंकि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर है। ठीक है, फिर मैं चाहूँगा ये जले, फिर 1 सेकेंड रुके, फिर उसके बाद ये जल रहा था ये बुझ जाए, फिर 1 सेकेंड रुके, फिर ये लूप है तो लूप चलता ही रहेगा, तो फिर भैया ये फिर चले। तो अब देखना आप इसको जो है, हाँ तो डिले 100 के बाद भी हमें सेमी कोलन लगाना है। तो जल्द से ये क्या हो गया, हाँ तो आप लोग जो है ये हो क्या गया, हाँ आप लोग सेमी कोलन लगाना ना भूलें, सेमी कोलन। ठीक है, अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। देखो अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एलईडी जल रही है। देखो एलईडी जली, 1 सेकेंड, फिर बुझी, फिर 1 सेकेंड, फिर एलईडी जली। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये काम कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि एक बटन हो जिसको मैं दबाऊं और फिर वो एलईडी चले, ये काम मैं एक नॉर्मल सर्किट से कर सकता हूं। ठीक है, एक सीरीज सर्किट से भी कर सकता हूं। इनफैक्ट एक एलईडी को लेकर और एक जो है कॉइन बैटरी लेकर 3 वोल्ट की, मैं उसको बड़े ही आराम से जो है यहाँ पे इसको पावर दे सकता हूँ, बहुत ही आराम से। ठीक है, मैं इसको बहुत ही आराम से इसको पावर देकर मैं इस चीज़ को पावर दे सकता हूँ और इस बैटरी को मैं चला सकता हूँ। देखो ये चल भी गई है। तो मैंने इससे आपको क्यों करके दिखाया, ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने इससे आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे, जब आप इफ एल्स कंडीशंस लगाओगे, तो उस वक्त आपको ये काम आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बटन से इस सेम काम को करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक स्लाइड स्विच को ले लूँ। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड स्विच को ले लेता हूँ। और आप कनेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए ब्रेडबोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल ब्रेडबोर्ड भी है, ब्रेडबोर्ड मिनी भी है, ऐसा ब्रेडबोर्ड भी है। तो लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पर स्लाइड स्विच को ऐसे ही ले रहा हूँ। इसके 2 टर्मिनल्स हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले जो हम लोगों का वो है उसको हम लोग उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग बेसिकली करते क्या हैं यहाँ पर, कोड तो नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी से जल्द हम लोग यहाँ पर टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। एक टर्मिनल पे हम लोग जो है यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे और फिर हम लोग, ठीक है ये दे दिया, और एक कॉमन पिन हम लोग लगा देंगे। कॉमन पिन होनी चाहिए जिससे कि आदमी ट्रैक कर मतलब इसको रेगुलेट करेगा, है ना। और इस पिन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से मैं लगा देता हूँ और मैं इस पॉइंट से इसको यूं कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सुंदर दिखे, और मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तीसरा जो हमारा टर्मिनल 2 है, एक टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है। तो अब इसको मैं यहाँ पर मैं इसको ये प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब जल्दी से जाते हैं कोड के अंदर और यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ इन सब के साथ। तो मैं वापस आता हूँ। सो यार मैंने थोड़ा सा कलर वलर करके इस सर्किट को पूरी तरीके से रेडी कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल पे मैंने पॉजिटिव दिया, एक टर्मिनल पे मैंने नेगेटिव, और एक टर्मिनल कॉमन वाले पे मैंने डिजिटल पिन 2 पे दे दिया। आप इस पे यहाँ पे से किसी पे भी दे सकते हैं जैसा आप चाहें। तो मैं जल्दी से जाकर इंट करके स्विच को यार यहाँ पर मैं स्विच को डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्विच को मैं डिक्लेयर, ओके स्विच एक्चुअली एक फंक्शन भी होता है C++ वायरिंग के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर मैं बटन दे दूंगा तो ये बेटर होगा। तो इंट बटन इज इक्वल टू, ये बटन मेरा कॉमन है 2 वाले पे। ठीक है, तो मैं 2 पे क्लिक किया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं बताया था मैंने आपको कि बटन सेंसर्स ये सारे हमारे आउटपुट्स नहीं होते, ये सारे हमारे इनपुट होते हैं क्योंकि आप इनपुट दे रहे हैं बटन से। तो इनपुट जो है ये है हमारा और हमने इसको वो कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को कोई ब्लिंक वलिंक करवाना नहीं, हम लोग सिंपली इतना चाहते हैं कि जब हमारा बटन लो हो तो एलईडी हाई हो,
और जब हमारा बटन हाई हो तो एलईडी लो हो। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जब आप बटन को ऑन करते हो, जब बटन को ऑन करते हो तो इसका मतलब बटन को आप लो कर रहे होते हो, और लो कर रहे होते हो इसका मतलब आप बटन को ऑन कर रहे होते हो, और इसलिए जब आप लो करोगे तो आपको हाई करना पड़ेगा, और जब आप हाई करोगे तो आपको लो करना पड़ेगा। क्योंकि बटन के केस में, जब इस स्लाइडर स्विच के केस में जब आप बटन को हाई करते हो तो एलईडी को लो करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। अब मैं यहाँ पर वाइड लूप के अंदर क्या चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा स्टेट है, स्विच का स्टेट, यानी वो हाई है या फिर लो है, ये पता लगाएगा मेरा आर्डिनो का एक इनबिल्ट फंक्शन डिजिटल रीड। ठीक है, कौन सी पिन को? 2 वाली पिन को रीड करेगा, क्योंकि उसी पे हमारा कॉमन पिन कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब स्टेट से, यानी अब हमारा ये होगा कि भैया इसके अंदर मैं कंडीशन डालूंगा, इफ स्टेट इज इक्वल टू जब मेरा वो लो हो तब क्या हो, है ना। ये यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर एक ब्लॉक खोलूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा क्या, तब जब लो हो तब डिजिटल राइट एलईडी, बेसिकली एलईडी मेरा हाई हो जाए। और सेम काम, और अब यहाँ पर इसके साथ में क्या करूंगा, एल्स इफ स्टेट इज इक्वल टू हाई, जब हाई हो, है ना, जब हाई हो तब क्या हो, तब हो कि डिजिटल राइट एलईडी जो है हमारी वो लो हो जाए। तो अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूं तो ये क्या बोलती है इसने, स्टेट अल्टरनेटिव स्टैटिक, ये क्यों मुझे बोल रहा है, स्टेट मैंने डिक्लेयर नहीं किया क्या? ओके, तो मैंने स्टेट को डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर स्टेट को डिक्लेयर कर देता हूँ। इंट स्टेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमें एक वैल्यू को टाइप कास्ट करेगा। तो देखो मैंने स्विच को ऑन किया, ये एलईडी ऑन हो गई है। अब मैं इसे ऑफ करूंगा तो ये एलईडी ऑफ हो गई है। फिर मैंने ऑन किया, देखो ये ऑन हो गई है। फिर मैं इस एलईडी को ऑफ करूंगा तो देखो ये एलईडी जो है हमारी ये ऑफ हो चुकी है। ठीक है, तो हम बटन के साथ, यानी इनपुट के साथ कैसे आप एक एलईडी को कंट्रोल करोगे, यार आपने उस चीज को बखूबी सीख लिया है। अब मैं बात करता हूं कि फंक्शंस, ये फंक्शंस क्यों हेल्पफुल होते हैं, है ना, ये फंक्शंस क्यों हेल्पफुल होते हैं। ये जो फंक्शंस है, जैसे ये लूप था, ये सेटअप था, ये सब हेल्पफुल क्यों होते हैं। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पर सेटअप, और यहाँ पर मैं ब्लॉक खोला, ब्लॉक बंद किया, ऊपर गया और मैं इधर जंप किया और एंटर मार दिया, और मैंने यहाँ पर अपना लूप वाला ब्लॉक फंक्शन भी जो कंपलसरी है उसे मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने, अब अगर मैं सेटअप के अंदर मैं फिर एलईडी ब्लिंकिंग का, एलईडी ग्लोइंग का एग्जांपल लेता हूँ। मैं जल्दी से जाकर यहाँ पर एक इंट, यहाँ पर इस बार मैं एक काम करूँगा थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, एक एलईडी ही को लगा लूँगा। कहाँ लगाऊँगा, मैं लगाऊँगा अपने एनोड को, और ओके ये क्या हो रहा है, आई थिंक ये मिसकंट्रोल हो गया था। मैं इसे ब्लैक ही रखूँगा और मैं अपने एनोड को जल्द से जल्द यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा, और इसको मैं जल्द से जल्द यहाँ पर किसी भी पिन पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, बढ़िया, मैंने ये काम कर दिया है। ठीक है, मैं इसे ये प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैंने इसको जल्दी से काम कर दिया। मैंने ये एलईडी ले ली और इसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, एंड दैट्स ऑल। एलईडी में ब्लू कर रहा हूँ, एलईडी में ब्लू कर रहा हूँ। और उसके बाद से अब हम लोग कोडिंग पे तुरंत आ जाते हैं, कोडिंग पे आ जाते हैं तुरंत। तो जो वाइड सेटअप है उसके अंदर, जो वाइड सेटअप है उसके अंदर वो जो हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं उसको डिक्लेरेशन को कर देते हैं। तो
इंट एलईडी इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 पे कनेक्टेड है। और जल्दी से इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं एज अ एलईडी कॉमा आउटपुट। ठीक है, मैंने इसको आउटपुट पे डिक्लेयर कर दिया जल्दी से यहाँ पर। अब मैं क्या चाहूँगा, ये डिजिटल राइट हो, डिजिटल राइट ना करिए। मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन बनाऊँ, एक ऑन नामक फंक्शन बनाऊँ, और जब भी मेरे को इस कॉल करना हो तो डिजिटल राइट, मैं एक इस तरीके का फंक्शन बना सकता हूँ कि डिजिटल राइट करना हो मेरे को किसको, एलईडी को हाई। ठीक है, हाई, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इनपुट जो है यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन ना ही बनाकर सिंपल लगते हैं, और इसे मैं ये कर देता हूँ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जब हम लोगों को एक एलईडी को ऑन करना पड़ेगा तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन का फंक्शन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बहुत सिंपल यूज केस है। ठीक है, अब मैं बस ऑन लिखूंगा और देखना आप कमाल, और अगर कोई मेरे एरर्स नहीं होंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ एरर्स हमें मिल गए हैं और हमें उन्हें जल्दी से सिमुलेट कर देना है। तो यहाँ भी मैंने इसको देखा नहीं था, एंड दैट्स ऑल। सो ये एलईडी ग्लो क्यों नहीं की, मैं इस बारे में थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। सब चीज़ सही थी। ओके, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को 5 वोल्ट दे दी, और जबकि ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से गुजर रही थी। ओके। सो यहाँ पर हमारे सर्किट में जो है गड़बड़ी आ गई। मैंने कलर्स गलत दे दिए थे, तो कलर्स गलत देने की वजह से ये काम हो गया। तो मैं इस चीज़ को जल्दी से यहाँ पर ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसे सिमुलेट करूँ तो ये मेरी एलईडी देखो जल रही है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है, ऑफ कोर्स ये बाय मिस्टेक हो गया, और ये ग्राउंड पे जाएगा। चलो बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अब ये एलईडी ग्लो कर रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन वाली क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक रेजिस्टेंस नहीं डाला। ठीक है, यानी क्योंकि ये फ्यूज़ हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम हमें 20 मिली एम्पेयर डालना है और हम अभी 53.5 मिली एम्पेयर दे रहे हैं। तो हमें एक रेजिस्टेंस लगानी चाहिए, वरना रियल लाइफ में एलईडी बर्स्ट कर जाएगी, मतलब फ्यूज़ हो जाएगी। तो बेसिकली तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक फंक्शन को देखो, कभी भी हमें अब एलईडी को ऑन करना है तो हम लोग सिंपल ON लिखेंगे और यार काम हो जाएगा हमारा। तो लगेगा किसी को कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है तरीका हो जाता है। अब मैं कुछ लाइब्रेरीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये तो था फंक्शन को डिक्लेयर करके फंक्शन का इस्तेमाल करना। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर हटाना चाहूँगा, और जल्दी से अब अपने उस उनो को अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे वायरिंग में हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं कुछ इस तरीके से, हैशटैग इंक्लूड। फॉर एग्जांपल मैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को की एक लाइब्रेरी है, मैं उसको जो है अपने इस प्रोग्राम में क्रिस्टल डिस्प्ले जो ये लाइब्रेरी है उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर रहा है ना। या फिर मेरे पास एक और लाइब्रेरी, बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, बेसिकली इनबिल्ट बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ हैशटैग इंक्लूड। मेरे पास एक सर्वो मोटर को चलाने के लिए servo.h है। मेरे पास एक जो है एक sd.h वो लाइब्रेरी भी है।
तो हमारे पास बहुत सारी GSM के लिए भी लाइब्रेरी है, तो हमारे पास बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ हैं। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। और एक बात बता दूं कि मैं लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, जो लोग प्रोग्रामिंग से फेमिलियर नहीं है उनको बता दूं लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी एक सेट ऑफ कोड होता है जो किसी दूसरे डेवलपर या किसी दूसरे कम्युनिटी ने डेवलप की होती है उस कोड को किसी चीज़ को चलाने के लिए। तो दूसरे कोड को हम अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करते हैं ताकि उनके फंक्शंस या फिर क्लासेस का हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये थी हमारी कुछ लाइब्रेरी चीज़ें जिनसे हमें जो है हेल्प मिल सकती थी। तो हम लोग अब जल्दी से यहाँ पर जाकर जो है अब वापस लौटते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट, वीडियो के सेकंड पार्ट पे। एनालॉग राइट, ये भी एक फंक्शन है आर्डिनो के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन। ये यहाँ पे 2 फंक्शन सिर्फ पढ़ाऊंगा मैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। जल्दी से चलते हैं इन चीज़ों पर। एनालॉग राइट पे चलते हैं। एनालॉग राइट 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। एनालॉग राइट नेम है फंक्शन का, ठीक है। और पिन जो है, ये पैरामीटर्स क्या है, एक पिन नंबर मांगता है कि भैया कौन से पिन पे राइट, और वैल्यू मांग लेता है, और वैल्यू होती है और कुछ नहीं बल्कि PMW वैल्यू। तो और यूनो में 3, 5, 6, 9, 10 और 11 जो है PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स होती हैं। और मैं आपको वापस अगर इस पे देके जाऊँ हमारे आर्डिनो के अंदर, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ भी है PWM, और इसके अंदर ये वाला डैश बना हुआ है। तो देखो 3 के बाहर 3 के 5 पे 6 पे 9 पे 10 पे और 11 पे यार डैश बना हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रही कि यही हमारी जो है पिन्स हैं, PWM पिन्स हैं। तो ये बेसिकली सारी 490 हर्ट्ज देती हैं और पिन्स 5 और 6 980 हर्ट्ज तक दे देती हैं। तो अब ये PWM क्या है इसको समझ लेते हैं डिटेल के अंदर। तो जल्दी से यार PWM की कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। तो PWM की टर्मिनोलॉजीज पल्स विड्थ, ड्यूटी साइकिल, और फिर फाइनली आप PWM को समझ लोगे। पल्स विड्थ, अब PWM का फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पल्स मॉड्यूलेशन मतलब वो मॉड्यूलेट हो रही है, तो पल्स विड्थ और ड्यूटी साइकिल हमें समझना है बेसिकली। पल्स विड्थ पे जाते हैं। पल्स विड्थ वो टाइम है जो एक पल्स के राइज और फॉल का एक इलैप्स टाइम होता है। तो अब जैसे मान लो यहाँ से ये वाली लाइन से लेकर ये वाली लाइन तक जहाँ हाईलाइट हो रही है, ये हमारा एक एवरेज वोल्टेज है। लो एवरेज हाई एवरेज की बात नहीं कर रहा मैं, एक एवरेज वोल्टेज है। और हमारे पास 2 डिस्क्रीट सेक्शंस दिख रहे हैं, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। यहाँ पर जो ये पल्सेस हैं, ये पल्सेस की बहुत नैरो जो है विड्थ है, और यहाँ पर बहुत ही वाइड पल्सेस है। तो इनका जो एवरेज वोल्टेज है यहाँ लो है क्योंकि पल्स लो है, पल्स जो हमारी कम है, और यहाँ पर हाई है क्योंकि यहाँ पर पल्स विड्थ ज़्यादा है ना। और जो हमारी पल्स विड्थ होती है वो बेसिकली ये होती है, जहाँ ये है, यही है हमारी इलैप्स टाइम, क्योंकि ये ग्राफ बेसिकली वोल्टेज और टाइम ग्राफ है। तो ये जो टाइम है, यही टाइम हमारी पल्स टाइम होती है। यहाँ पर ये लो है और यहाँ पे ये हाई है। तो बेसिकली पल्स विड्थ हमारी वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एवरेज वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे ये पल्स विड्थ बढ़ती है, जैसे मान लो यहाँ छोटी है तो एवरेज वोल्टेज हमारा लो है, लेकिन जैसे ही हमारी पल्स विड्थ बढ़ती है वैसे ही हाई एवरेज वोल्टेज होता है। यानी इसके सीधा मतलब है कि एवरेज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पल्स विड्थ। ड्यूटी साइकिल को देख लेते हैं। It is the ratio of time a load or circuit, basically the circuit is on compared to the time the load or circuit is off. It is expressed as a percentage of on time. ये बिल्कुल सही बात है। अब मान लो ये एवरेज वोल्टेज है, आप लोग देख सकते हैं कि ये पल्स विड्थ है ना, ये पल्स विड्थ है, ये भी पल्स विड्थ है, ये भी पल्स विड्थ है। तो पल्स विड्थ यार बढ़ती जा रही है, पल्स विड्थ यार बढ़ती जा रही है। और हमारी एवरेज वोल्टेज भी देखो, उसका वोल्टेज का जो बार है 0 से 5 के बीच में, ये बार भी हमारा ऊपर आए जा रहा है ना, प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है हमें। अब यहाँ पे 0%, अब ये ड्यूटी साइकिल क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी।
यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे पल्स 25% ड्यूटी साइकिल क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आप इस एरिया को देखो तो इस एरिया को एवरेज वोल्टेज के अंदर आप 4 बार रिपीट कर पाओगे। एक ये ऐसा एक ब्लॉक, ऐसा फिर एक और ब्लॉक, फिर एक ऐसा और ब्लॉक, फिर एक ऐसा और ब्लॉक। तो ये इतना ही जो है हमारी पल्स इस डिस्क्रीट सेक्शन में दौड़ रही है। तो इसलिए 1 आउट ऑफ 4, और क्योंकि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है तो इंटू 100, तो ये 25% हो गया, 25% हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये आधा दिख रहा है हमें फुल इसके हाई और लो का, तो यहाँ पर आधा दिख रहा है, तो हाफ इंटू 100 50%। यहाँ पे अगर आप 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो ये 3/4 दिख रहा है हमें, 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, और 75% यहाँ पे फुल वोल्टेज जो है हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर 100% यानी 5 इंटू 5 हमें दिख रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है इस तरीके से ड्यूटी साइकिल काम करती है, और ड्यूटी साइकिल यही होती है, ठीक है। तो ये 25% इसकी ड्यूटी साइकिल है, मतलब ये 2 सेकंड में 0.25 सेकंड्स ऑन थी और बाकी टाइम ऑफ थी। इसमें 2 सेकंड के अंदर 1 सेकंड ये ऑन थी, 1 सेकंड ये ऑफ थी। यहाँ पर 1.5 सेकंड ये ऑन थी, आधे सेकंड ये ऑफ थी। यहाँ पर पूरे 2 सेकंड ऑन थी। तो PWM बेसिकली वर्क करता है पल्सेटिंग डीसी करंट को पल्सेट करते हुए। अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग वोल्टेज को घटा बढ़ा रहे हैं। ड्यूटी साइकिल हमारा यही कर रहा है, हमारा पल्स विड्थ यही कर रहा है कि वोल्टेज एवरेज वोल्टेज को बढ़ा रहा है। और ये देखो यार पल्सेटिंग डीसी करंट, डीसी करंट को देखो ये वैरी कर रहा है। वो ड्यूटी साइकिल 25 जैसे ही 25 और जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल्स बढ़ रही हैं तैसे तैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, यानी ड्यूटी साइकिल बढ़ती है तो इसकी वोल्टेज भी यार बढ़ती है। तो हमें ये साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अब एनालॉग राइट का एक प्रैक्टिकल जो है हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग वापस अपने टिंकर CAD के अंदर जाएंगे, और हम लोग टिंकर CAD के अंदर जाने के बाद हम लोग कुछ यूँ करेंगे कि हम लोग अपना ब्राउज़र फिर से खोलेंगे और हम लोग अपना सिंपली tinkercad.com पे फिर से लैंड ऑन करेंगे, और फिर से हम लोग यहाँ पे सर्किट्स में जाने वाले हैं और हम लोग क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करने वाले हैं। और क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करने के बाद हम लोग एनालॉग राइट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो एनालॉग राइट आपने देख लिया वैरिंग वोल्टेज दे रहा है, लेकिन अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम करने क्या वाले हैं, हम बेसिकली सबसे पहले ऑर्डिनो तो लेना ही है ना। यूनो के बिना तो कुछ काम ही नहीं होना है। ऑर्डिनो यूनो इसका कोर्स है, इसके बिना तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया। अब हम लोग एक ऑसिलोस्कोप ले लेंगे। ऑसिलोस्कोप बेसिकली वोल्टेज को रीड करने का एक डिवाइस होता है। तो इसके अंदर आई थिंक ऑसिलोस्कोप रहता है, हाँ रहता है ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप को भी यार मैंने आखिरकार ले ही लिया है। तो ऑसिलोस्कोप को भी मैंने ले लिया है, और अब इसके कनेक्शंस जो है मैं करके जो है मैं आपके पास वापस आता हूँ इसके कनेक्शंस। तो यार मैंने यहाँ पर सब चीज़ को थोड़ा सा रंगीन बना दिया है, और मैंने एक एक्सटर्नल LED को कलेक्ट कर दिया है। तो ऑसिलोस्कोप में पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो पॉजिटिव को मैंने D8 से जोड़ा है, और ओके तो मैंने D8 से जोड़ा है, लेकिन D8 जो है हमारा PWM का हिस्सा नहीं है, ये मैं भूल गया था। तो मतलब भूला नहीं, इनफैक्ट मुझसे मिस्टेक हो गई। तो मैं इसको 9 से इनफैक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, और इस चीज़ को मैं हटाकर जो है मैंने इससे कनेक्ट कर देना है। और मैं जल्दी से जाकर यहाँ पर इस चीज़ से D9 से कनेक्ट कर देता। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा
हमारे से जो है, पहले तो मैं इस कंटेंट को भिगाना चाहूँगा, हटाना चाहूँगा, और इस कंटेंट को मैं हटाना चाहूँगा। अब देखो सेटअप में हम लोगों को कुछ करना है नहीं, क्योंकि पिन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि यार एनालॉग राइट हमसे पिन भी मांगता है, तो हम लोगों को ज़रूरी कोई नहीं है। मैं जल्द से यार कर देता हूँ एनालॉग, तो मैं एनालॉग राइट को लिख देता हूँ। ओके, एनालॉग राइट को मैंने लिख दिया है, और मैं जल्दी से यहाँ पर पिन नंबर, क्योंकि पिन नंबर देना है हमें 9, क्योंकि जो कि PWM पिन है, और हम इसको पहले एक 50 की जो है PWM से होशाई कराएंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ पर जो है हम लोग इसको एक डिले देंगे 1 सेकंड का, ताकि हमें दिखे अच्छे से कि क्या जो है हो रहा है। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ डील, और इसे भी फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा 255 तक जाता है, तो मैं इसे वहाँ तक कंप्लीट जो है आपको दौड़ा के लेके जाऊँगा। 255 PWM वैल्यू तक इसको लेके जाएंगे कम से कम। तो 50, 100, 150 होती है, उसके बाद 200 होती है, और फाइनली 255 होती है। तो मैं जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया को चालू रख रहा हूँ, और फिर से मैंने इसको कॉपी किया है, और आई थिंक ये फाइनल था, या फिर एक और बाकी है। ठीक है, बस एक लास्ट बाकी है, और एक लास्ट मतलब अपनी असीम ब्राइटनेस को भी अटेन करवा देंगे इससे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो सिंपली ये काम कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि 150, अभी मैं रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ ये काम। ठीक है, चिंता ना लो आप, और कंट्रोल C और कंट्रोल X, चलो ये काम हो गया। अब 50, फिर 100, फिर हमारे पास 150 है, फिर हमारे पास 200 है, फिर हमारे पास आखिरी में 255 है ना, 255 है। तो PWM पिन होने की वजह से यार इसमें हम लोग एनालॉग राइट दे रहे हैं, क्योंकि हमें कभी कभार एक एनालॉग वैल्यू वेरी करने वाली वैल्यू भी भेजनी पड़ती है। तो इस सीरीज़ में ये देखना, अब आप LED को देखना, देखो ये अभी इतनी है, देखो ये और ग्लो की, अब देखो ये और ग्लो किए जा रही है। अब इसी के साथ साथ आप इसके ग्राफ को भी देखते रहना। अब ये डिम होएगी तो देखना इसके ग्राफ को, देखना जब ये डिम होगी। हाँ देखो डिम है, तो ये देखो इतने सारे इसकी पल्स विड्थ मतलब इसकी ड्यूटी साइकिल को नज़रअंदाज मत करना। सेकेंड और वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पर चल रहा है ऑसिलोस्कोप में, तो यू कैन ईजिली सी दिस। ठीक है, तब मैं इसको सिमुलेशन को स्टॉप करता हूँ, और जल्दी से जाकर मैं यहाँ पर अपने उसमें वापस आ जाता हूँ। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट है एनालॉग। तो हाँ, तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं। 0% ड्यूटी साइकिल चाहिए तो हम लोग एनालॉग राइट 0 करेंगे, 25% चाहिए तो एनालॉग राइट 64। इस चीज़ को आप कभी भी लिख सकते हैं इंटरनेट पे कि हमें कितनी ड्यूटी साइकिल चाहिए, उस हिसाब से आपको एनालॉग राइट पे कितना वोल्टेज देना है आपको मिल जाएगा। और मैं जानता था कि क्योंकि 0 से 255 पर ये रेंज करती है, 0 से 5 वोल्ट के बीच में, 0 से 255 ये स्केल है, तो इसे आप याद रखें। अब एनालॉग रीड के बारे में जान लेते हैं। एनालॉग रीड नेम ऑफ द फंक्शन और पैरामीटर्स है, बस पिन नंबर, बस एनालॉग रीड। अब ये हम लोग जैसे डिजिटल रीड में से हम लोग क्या स्टेट रीड करते हैं कि ऑन है कि ऑफ है। कभी कभार यार कुछ प्रोजेक्ट में हम लोगों को एक वैरिंग वोल्टेज को भी रीड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में है। ठीक है,
हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, तो इसलिए हम लोग एनालॉग रीड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट, क्योंकि एनालॉग रीड है तो हम लोगों को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग एडीसी का यूज़ करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो फिजिकल पैरामीटर बेसिकली एनालॉग ही होता है, जो सिग्नल्स हमें बाहर से मिलती है, टेलीफोन से मिलती है, या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन से हमें सिग्नल्स मिल रही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो एनालॉग ही होती हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से वो डिजिटल में कन्वर्ट होती हैं, और डिजिटल से सिग्नल से कोई ही आर्डिनो प्रोसेस भी करता है। अब कन्वर्जन कैसे होता है? 0 से 5 के बीच में। 0 वोल्ट पे एडीसी वैल्यू भी 0 ही होती है, लेकिन 5 वोल्ट पे वो 1023 हो जाती है, और 2.5 पे वो 512 हो जाती है। तो आपको बेसिकली याद कर रहे हैं कि 5 वोल्ट पे यार वैल्यू 1023 हो जाती है। तो आप यूनिटरी मेथड लगा के किसी भी जो है वोल्टेज का एडीसी वैल्यू कितनी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1023 यूनिटरी मेथड, यहाँ पे क्या लगेगा कि 1023 डायरेक्ट वेरिएशन है, तो 1023 बाई 5 है ना, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो 1023 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक वोल्टेज की वैल्यू। तो एक वोल्टेज का एडीसी में इतनी वैल्यू होगी, तो आपको मान लो 2.5 की चाहिए, तो 1023 अपॉन 5 इंटू 2.5 आपको वैल्यू दे देगा 512। ठीक है, तो अब ये कन्वर्शन स्केल आई कैसे, ये 0 से 1023 आई कैसे? तो आर्डिनो बेसिकली 10 बिट्स तक वोल्टेज को दे देता है। तो मान लो ये दोनों इसकी सैम्पल्स हैं, तो इज इक्वल टू 0। 0 कब होती है? 0 और 1, मतलब किस तरीके से ये हमारी कन्वर्ट हो रही है। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 2 होता है, 4, ये 8, ये 16, 32, 64, ऐसे कर करके एंड सो ऑन। तो ये सारी 0 से मल्टीप्लाई होती है और सब ऐड हो जाती हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है और ऐड हो रही है, तो 0 तो आना ही आना है। पर यहाँ पर लेकिन जब आप 2 इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों वैल्यूज़ को, और जब आप ऐड करते हो तो 1023 यहाँ पर आपको जो है आ जाती है आपके पास। तो इस तरीके से ये स्केल बनी है एनालॉग टू उसकी एडीसी की। तो अब इसका भी हम लोग यार देख लेते हैं। तो हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाते हैं जल्दी से। हम लोग अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं वापस से, और एक फ्रेश विंडो के अंदर हम लोग टिंकर-सीएडी को खोल लेते हैं। तो हम लोग यार टिंकर-सीएडी को यहाँ पर खोल लेते हैं और एक नया नया सर्किट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक नया सर्किट क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग एनालॉग रीड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक एलईडी पोटेंशियल, एक दो रेजिस्टर से एक सीरियल सर्किट बना। सबसे पहले तो यूनो तो ले ही ले, यूनो तो भैया हमें अर्जेंट है। ठीक है, हमें एनालॉग रीड का प्रयुक्त करने के लिए पहले एक एनालॉग सिग्नल को भिजवाना होगा। तो उस काम के लिए हमें करना क्या होगा, पहले इस रेजिस्टर को मैं अब इसमें बदल देता हूँ इस एंगल में, और इसी के साथ एक सीरियल कनेक्शन जोड़ देता हूँ। हाँ, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और जल्दी से यहाँ पर एक टर्मिनल पे और दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज को प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो यहाँ पर यार ग्राउंड से यार यहाँ पर मैं स्कूल लेके चला गया, और मैं यहाँ पर वोल्टेज दे देता हूँ, और यहाँ पर एक AO वाला एक इसके टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये सीरीज़ के अंदर है, और दोनों के पास वोल्टेजेस हैं 1 किलो ओम 1 किलो ओम की। तो इस वक्त अगर आप कोड में लिखोगे, ऑब्वियसली टेक्स्ट में सेटअप की अपन को ज़रूरत नहीं है, ये खाली अपन को पिन नंबर मांगता है। ठीक है, तो क्योंकि हाँ यहाँ पे से जो है ड्रॉप आउट होने वाली है एनालॉग, जो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारे पास होने वाली है
वो बेसिकली हमारे पास 2.5 वोल्ट के आसपास होने वाली, क्योंकि 5 वोल्ट की पावर जा रही है और 2 हैं सीरीज कनेक्शन के अंदर है, तो 2.5 का ड्रॉप होना चाहिए। और क्योंकि हम लोग एनालॉग पिन पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं और एनालॉग रीड करने वाले हैं, तो 2.5 का हमने देखा था कि 512 होना चाहिए। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे साथ हो रही है या नहीं हो रही है। ये 0 कर लेता हूँ और एनालॉग रीड कर लिया मैंने। और सबसे पहले तो मैं सीरियल मॉनिटर को भी चालू कर देता हूँ, क्योंकि सीरियल मॉनिटर में मैं प्रिंट करूँगा इसको, वरना प्रिंट करने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे को प्रिंट करना ही है। तो 9600 वाट्स के साथ मैं इसको चला देता हूँ और सीरियल डॉट प्रिंट ln, यानी कि क्योंकि मैं इसको लूप में चला रहा हूँ तो नई नई लाइन में आती रहेगी प्रिंट ln, यानी प्रिंट इन न्यू लाइन एनालॉग रीड AO। ठीक है, तो आई थिंक ये काम करेगा, कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने सीरियल डॉट बिगिन के पहले एक सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अब जरा हम सीरियल मॉनिटर की तरफ देख लें, तो देखो यार 511, मतलब राउंड ऑफ में 512 यार हमने मिल रही है जो हमें चाहिए थी। सो बेसिकली एनालॉग रीड कर रहा है। ठीक है, अब और एक और बात, यहाँ पर जैसे ही मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर जो ड्रॉप आउट आएगा वो बढ़ेगा, और ड्रॉप आउट जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू जो है हमारी बढ़ेगी, 512 से ज़्यादा हो जाएगी। देखो हो भी रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर 5 किलो ओम कर दूँ तो और भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मैं इसको 0.5 करूँ तब क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम कर रहा है और मैं इसको सिमुलेट करना बंद करता हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।